नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भगवान राम के जीवन से मिलने वाली सीख के बारे में। किस तरह से उनके जीवन की सीख हमको जीवन में सफल बनाने में मददगार साबित हो सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर हम बात करें रामायण की, तो दोस्तों रामायण को मूल्यवान ग्रंथों में से एक माना जाता है, जो मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। यह जीवन शैली के आदर्श तरीके को भी दर्शाता है और साथ साथ भगवान राम और देवी सीता सभी के लिए पूर्णता के प्रतीक हैं। रामायण में कई तरह की बातें बताई गई हैं और वो केवल एक ग्रंथ नहीं है। उससे हमको जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए और साथ साथ ये भी सीखना चाहिए आपको किस परिस्थिति में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों आज हम रामायण के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन रामायण के एक ऐसे पात्र के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सभी देवताओं में सर्वोपरि है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भगवान राम वास्तविकता के इस दायरे में एक नश्वर प्राणी के रूप में भगवान विष्णु के 7वें अवतार है। आज हम आपको कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जो भगवान से सीखने के लिए सबसे अच्छी हैं। आप उनसे जीवन की वो महत्वपूर्ण बातें सीख सकते हैं जिनको उन्होंने खुद अपने जीवन में अपनाया था और वो महान कहलाए। और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक भगवान श्री राम का नाम भी रहेगा। भगवान राम के जीवन की 7 महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, कभी हार मत मानो। माता सीता को लंका के राजा रावण ने बंदी बना लिया, जिसकी वजह से सीता की तलाश में भगवान राम को बहुत अधिक समय लगा था। माता सीता की खोज में उनको बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी पीछे हटने या हार मानने के बारे में नहीं सोचा। यह उनकी अपने प्रेम की शक्ति और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण था। इस बात से हम सीख सकते हैं। ठीक इसी तरह से आप भी अपने लिए कोई भी लक्ष्य बनाते हैं तो इसमें एक दिन, सप्ताह या सालों भी लग सकते हैं। तो आपको कभी भी पीछे नहीं हटना, बस अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते ही चले जाना है। नंबर 2, विनय ही सर्वोत्तम नीति है, कभी अहंकार नहीं करना। राम जी वहाँ के सबसे अच्छे तीरंदाज थे। उनको बड़े अस्त्रों और शस्त्रों का पूरा ज्ञान था, लेकिन उस सारी शक्ति और ज्ञान ने कभी भी उनके मार्ग में अहंकार नहीं डाला, जिसकी वजह से उनकी विनम्रता अद्वितीय थी। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में अहंकार को जगह नहीं दी। वो हमेशा विनय के मार्ग पर ही चलते रहे थे। नंबर 3, हर स्थिति में शांत रहो। उन्होंने युद्ध में बहुत से राक्षसों से लड़ाई लड़ी और उन्हें दर्दनाक अनुभव भी हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना आपा नहीं खोया। अपनी भावनाओं पर एक विशाल स्तर का नियंत्रण किया। सीख मिलती है, स्थिति कैसी भी हो कोशिश करें कि दिमाग को ठंडा रखें। आपके घबराने से संकट का समाधान नहीं होगा। अगर आप खुद को शांत रखना सीख जाते हो तो आप किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकाल सकते हो। नंबर 4, अपने बड़ों की बातों का पालन करें और उनका सम्मान करें। उन्होंने कभी भी अपने माता पिता के फैसलों पर सवाल नहीं उठाया, भले ही उनका जीवन एक भयानक और खतरनाक हो। वह अपने पिता के कहने पर ही ठाठाकी जैसे राक्षस से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे और अपनी सौतेली माँ की इच्छा पर निर्वासन के लिए चले गए थे। वे एक आदर्श बालक के अवतार के रूप में थे। सीख मिलती है, हो सकता है कि आप अपने माता पिता के कार्यों को स्वीकार न करें, लेकिन लंबे समय में हो सकता है कि उन्होंने आपके अच्छे के लिए सबसे अच्छा विकल्प बनाया हो, और इसलिए पहले उनकी बातों को अच्छे से सुने। एक बात हमेशा याद रखें, आपके माता पिता आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे, इसलिए उनकी हर हाल में इज्जत करें। नंबर 5, पूर्वाग्रह कभी समाधान नहीं होता। जब रावण के भाई विभीषण राम के पास आए क्योंकि उन्हें अपने ही राज्य से निकाल दिया गया था, राम को कभी भी उनके खिलाफ कोई पूर्वाग्रह नहीं था, भले ही उनके कुछ लोग इसके बारे में निश्चित नहीं थे। जब वे सभी विभीषण के ज्ञान और विशेषज्ञता के मूल्य को समझ गए, इससे उन्हें कैसे मदद मिली, जिसके बाद उन्हें राम की दूरदर्शिता दिखाई देने लगी। पूर्वाग्रह किसी काम का हल नहीं होता। आपने जो सामना किया है उसके बारे में कुछ गलत लग सकता है, लेकिन सामान्य विशेषताओं को देखें और आप लोगों की स्थितियों और अवसरों के वास्तविक मूल्य को देखेंगे। नंबर 6, दोस्तों का महत्व। लक्ष्मण और हनुमान भाई से बढ़कर थे और भगवान राम के भक्त भी थे। वे भगवान राम के सबसे करीबी दोस्त भी थे। उन्होंने इसे बार बार साबित किया था। एक भाई के रूप में उन्होंने अपने भाई भरत को
राज्य का भार और परिवार की जिम्मेदारी सौंपी थी। दोस्तों, हमेशा आपकी पीठ थपथपाई जाती है, चाहे आप जिस स्थान पर हो। आपका परिवार और आपके भाई बहन आपके जीवन में अब तक के सबसे अच्छे दोस्त हैं। नंबर 7, सबके साथ समान व्यवहार करें। भगवान राम ने सभी के साथ समान व्यवहार किया। इस तरह उन्होंने सभी के बीच प्यार और सम्मान अर्जित किया। कोई व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा, गरीब या अमीर, वह सभी के लिए एक जैसे थे। यहाँ तक कि जब सबरी ने उन्हें पहले से ही स्वाद वाले बेर फल दिए तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें खा लिया। वह हमेशा लोगों के प्रति दयालु और विनम्र थे। हमें इस गुण को यहाँ से सीखना चाहिए। हमें हमेशा सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। हैसियत, उम्र या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें जानवरों के साथ भी समान व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि सच्चा इंसान वही है जो जानता है कि हर कोई समान व्यवहार का हकदार है। भगवान श्री राम के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, खास तौर पर उनके द्वारा अपनाई गई व्यवहारिक नीतियाँ। यही कारण था कि कठिन परिस्थितियों में भी वे सफल रहे। कुछ और बातें जो हम उनसे सीख सकते हैं। नंबर 1, सभी से हंसते मुस्कुराते मिलना। नंबर 2, लोगों के नाम को याद रखना और उन्हें उन्हीं के नाम से संबोधित करना। नंबर 3, दूसरों की बातों को ध्यान और धीरज से सुनना। नंबर 4, लोगों के प्रति सच्ची निष्ठा रखना। नंबर 5, दूसरे व्यक्तियों को सम्मान देना। नंबर 6, किसी को अपने विचार मनवाने के लिए तर्क और विवाद का सहारा नहीं लेना। नंबर 7, उच्च आदर्श व सिद्धांत का पालन करने में हर कठिनाई को सहन करने के लिए तैयार रहना। अंतिम शब्द है, राम मनुष्य की सबसे बड़ी और सर्वोत्तम अवधारणा है। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ इंसान कहा जाता है, जिन्होंने इंसान के तौर पर कभी अपनी हदें पार नहीं की। रामायण दुनिया की सबसे बड़ी साहित्यिक और साथ ही धार्मिक पुस्तक है। रामायण हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक महाकाव्य है। एक महाकाव्य और धार्मिक पुस्तक होने के अलावा रामायण में उच्चतम स्तर की कूटनीति, प्रबंधन, सामरिक और रणनीतिक कदम शामिल है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।